Assalamu alaikum students, how are you? I hope all are you fine. In my last video I teach you about mass of the earth, and today I will start numerical of chapter number 7. Open your book on page number 121. Here is the numerical started. Numerical number 1 is at what speed must an object travel in a circle of radius 2 meter to experience a centripetal acceleration of 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमसे कह रहे हैं कि किस ऑब्जेक्ट से ट्रैवल करे कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल के अंदर, किस रेडियस, सर्कल किस रेडियस का है, 2 मीटर का है, तो वो एक्सपीरियंस कर सकता है कितनी सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, वो उसको एक्सपीरियंस हो सकता है इसका। जबकि ऑब्जेक्ट का रेडियस क्या है, 2 मीटर है, और हमें क्या बताने हैं, स्पीड फाइंड आउट करनी है। नाउ वी सॉल्व इट। हियर इज़ द डेटा। हमें सेंटीमीटर एक्सेलरेशन गिवन थी AC, आपको पता है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का डिनोट करते हैं AC से, इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना गिवन था, 2 मीटर। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट हमें बतानी थी कि ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी होगी इतनी एक्सेलरेशन के लिए। AC इक्वल टू V² अपॉन R। आपको पता है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है हमारे पास, क्योंकि हमें V² फाइंड आउट करना है तो V² को हमने इधर ही रहने दिया। R V² के साथ डिवाइड कर रहा था, AC के साथ मल्टीप्लाई करने लगा। वैल्यूज़ पुट करी, R की 2, AC की 9.8, दोनों को मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास आया 19.6। V² की वैल्यू आ गई 9.6। स्क्वायरिंग ख़त्म करने के लिए हमने क्या कर लिया, रूट कर लिया। यहाँ से स्क्वायर ने रूट कैंसिल कर दिया, V आ गया हमारे पास, इसका हमने रूट फाइंड आउट करा तो हमारे पास वैल्यू आई 4.427 मीटर पर सेकेंड। इट इज़ द आंसर। नाउ कम ऑन numerical number 2, which is a car goes round a curve at 20 meter per second. The radius of curvature is 50 meter. Calculate the centimeter acceleration of the car. कह रहे हैं एक कार कर्व में मूव करिए कितनी स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड की, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करिए। द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज़ 50 मीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 50 मीटर है। तो आप बताइए सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कार की क्या होगी। स्पीड ऑफ अ कार गिवन है कितनी है, V इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस गिवन है 50 मीटर। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करनी है। सेम एज इट इज़ हमने लिखा फॉर्मूला AC इक्वल टू V² अपॉन R। अभी हमें सेंटीमीटर एक्सेलरेशन ही फाइंड आउट करनी है। हमने 20 का स्क्वायर करा डिवाइडेड बाय 50, 20 का स्क्वायर 400 डिवाइडेड बाय 50, तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट इज़ our required answer. Now come to numerical number 3. A proton of mass 1.67 multiplied 10 minus 27 power kg is moving in a circle of radius 100 centimeter. An electromagnet applies a force of 1 multiplied 10 power minus 12 Newton directed towards the center of the circle. What is the velocity of the proton? कह रहे हैं एक प्रोटोन है जिसका मास कितना है, इतना है, मूव कर रहा है सर्किल में जिसका रेडियस है 100 सेंटीमीटर। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अप्लाइज अ फोर्स। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट अपनी फोर्स उस पर लगाता है 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 12 न्यूटन की, डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल। जिसकी फोर्स किस तरफ लग रही है, सेंटर ऑफ द सर्किल की तरफ लग रही है। तो कह रहे हैं कि बताइए कि प्रोटॉन किस वेलोसिटी से मूव करेगा। जब उस पर ये फोर्स अप्लाई होगी, उसका मास ये है, सर्किल का रेडियस ये है, तो आप हमें बताना है कि प्रोटॉन किस वेलोसिटी से मूव करना शुरू करेगा, किस वेलोसिटी से मूव करेगा। नाउ वी सॉल्व इट। हियर इज़ द डेटा। हमने डेटा बनाया। मास ऑफ प्रोटॉन हमें कितना गिवन है, 1.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 27। रेडियस हमें सेंटीमीटर में गिवन था तो हमने उसको मीटर में कर लिया, क्योंकि हमें मास भी kg में गिवन है। और वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन जो अभी हम फोर्स जो हमें प्रोटॉन की गिवन है, जो मैग्नेट ने लगाई, 1 मल्टीप्लाई 10 माइनस 12 न्यूटन की हमें गिवन है। अब हम इसमें क्या कहते हैं, सोल्यूशन करते हैं। हमें पता है
फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है सेंटीमीटर फोर्स का, F=mv² r। हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है, वो स्पीड निकालनी है जिससे कोई भी प्रोटॉन मूव करेगा इधर इसके अंदर। ये वो फोर्स वेलोसिटी हमें प्रोटॉन की बतानी है, जबकि फोर्स हमें गिवन है। फोर्स हमें कितनी गिवन थी 1 × 10⁻12 न्यूटन, ये हमें गिवन थी। और हमें यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन बतानी है। तो हमने अरेंज कर लिया, v² यहाँ लिया है, f यहाँ था, r यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था, f के साथ आगे r यहाँ डिवाइड कर रहा था, f के साथ आके मल्टीप्लाई करने लगा, एफ आर हो गया, और एम v² के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था, एफ आर के साथ आके डिवाइड करने लगा। यानी अरेंज होने पर कुछ इस तरह की शक्ल आ जाएगी। सबकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। 1 × 10⁻12 100 सेंटीमीटर को हमने जब मीटर में कन्वर्ट करा तो हमें पता है 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होते हैं, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, इस वैल्यू से डिवाइड हुआ, तो कुछ ये वैल्यू आई। v² ख़त्म करने के लिए हमने रूट लिया, स्क्वायर ने v² रूट से ख़त्म हो गया, सिर्फ b बच गया। इस वैल्यू का जब हमने रूट फाइंड आउट करा तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, एंड इट इज़ आर रिक्वायर्ड आंसर। Now come to numerical number 4, which is a string 2 meter long is used to roll a 200 gram stone in horizontal circle at a speed of 2 meter per second. Find the tension in the string। कह रहे हैं कि स्ट्रिंग हमने लिया 2 मीटर लंबा और उसमें एक 200 ग्राम का स्टोन बांध दिया और उसको सर्किल की पोजीशन में किस स्पीड से 2 मीटर स्पीड से घुमाना शुरू करा। तो आप बताएं टेंशन क्या होगी, टेंशन की फोर्स क्या होगी स्ट्रिंग के अंदर। हियर इज़ द सॉल्यूशन। फर्स्ट वी मेड डेटा, मास ऑफ द स्टोन, मास कितना था 200 ग्राम, हमने इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। स्पीड वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड गिवन थी, रेडियस हमारे पास था r=2 मीटर। टेंशन इन द स्ट्रिंग हमें बताना है, फोर्स यानी फोर्स की हमें बतानी है, टेंशन की फोर्स हमें बतानी है। टेंशन भी एक तरह की फोर्स ही होती है, वही फोर्स हमने बतानी है। क्योंकि सर्किल की बात हो रही है इसलिए हम सेंटीमीटर फोर्स लेंगे। सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, हमने सारी वैल्यूज इसमें पुट करी, 0.2 × 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 0.8 डिवाइडेड बाई 2, हमारे पास फोर्स आ गया 0.4 न्यूटन। आई होप ऑल यू अंडरस्टैंड माई टूडेज लेक्चर। I have already told you about how we convert gram into kilogram. I will continue my lecture in my another video. You have to do all this work in your notebooks. Till then, Allah Hafiz.